ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका वास्तुवाणी में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि वास्तु और फेंगशुई क्या होते हैं, और आइए आप जान लेते हैं कि आखिर वास्तु अस्तित्व में कैसे आया। पंडित जी, अगर वास्तु की बात करें 20 से 25 साल पहले अगर हम देखें तो वास्तु का इतना नाम नहीं था, लोग नहीं जानते थे। लेकिन जैसे जैसे साल 10 साल आगे आ रहा है तो लोग अपना मकान दुकान कुछ भी बनाते हैं, किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें वास्तु को जरूर नजर में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं। तो आखिर वास्तु अस्तित्व में कैसे आया, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा? देखिए, वास्तु के पीछे, वास्तु आज से नहीं है, वास्तु अनादिकाल से है। और वास्तु के पीछे पुराणों में और पर्टिकुलरली मत्स्य पुराण में बहुत सारी कथाएं हैं। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कथा है मत्स्य पुराण में एक कथा दी हुई है कि शिव जी के स्वेद कण से यानी पसीने से जो भूमि पे गिरा और उससे एक विशालकाय महादैत्य पैदा हुआ जिसे वास्तु पुरुष कहते हैं जी। वो पूरी सृष्टि में सब कुछ भक्षण करने लगा। तो देवता उससे सहम गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि ऐसे ऐसे भाई एक असुर है और वो इस तरह से कर रहा है। शिव जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उसको इस तरह के वरदान दिए थे। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं को आदेश दिया कि इसको पकड़ के ऐसे ऐसे आप इसको पृथ्वी पर पटक दें, तो उन्होंने उसको तमाम सारे देवताओं ने, लगभग 45 देवता थे, उसको सिर और पांव से पकड़ा और पकड़ करके उसको धरती पर पटक दिया। वो पूरे ब्रह्मांड में छा करके वो उस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। तो उसका उस वक्त मुंह जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ था और पैर जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ था। और जब वो व्याप्त हो गया तो उस पुरुष ने पटके जाने पर सारे देवता उसी के ऊपर स्थित हो गए, वो 45 देवता जी। तो उस पुरुष ने पूछा ब्रह्मा जी से, भाई मेरी गलती क्या है? मैं तो शिव के श्वेत बिंदु से प्रकट हुआ हूं और उनकी आराधना करके उनके वरदान के फलस्वरूप मैं अपना भक्षण कर रहा हूं, मेरा कार्य यही है, मुझे जो मिलता है मैं उसको भक्षण कर जाता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन तुम इसी भांति पड़े रहो और जैसे ये पूरे ब्रह्मांड में तुम व्याप्त हो, ऐसे पृथ्वी के छोटे से छोटे अंश में तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व होगा। और जो भी मनुष्य अपने रहने योग्य जगह या जमीन या कुछ भी बनाएंगे, वहां पर सबसे पहले तुम्हारा पूजन करेंगे, वास्तु पुरुष मंडल का, और इन 45 देवताओं का भी पूजन करेंगे। और इसके बाद ही वो उसमें निवास करेंगे और उस पूजन से जो कुछ प्राप्त होगा वो, और उस यज्ञ जब उसके बाद हवन करेंगे, उसके हविष्यान्न से आपका पोषण होगा और आप प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दोगे, तब वो सुख शांति से वहां रहेंगे। और जो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको आपके कोप का भाजक बनना पड़ेगा, आपको उसके उन लोगों को वो प्रकृति के दुष्परिणाम सहने होंगे। ऐसा उन्होंने आदेश किया। तब से तो सबसे प्राचीन ये कथा पुराणों में मिलती है। पंडित, जानना चाहेंगे अब आपसे कि वास्तु के इस कहानी के पीछे जो पौराणिक कथा है वास्तु से जुड़ी हुई, उसका तथ्य क्या है? तथ्य देखिए ये है, कोई भी चीज बिना वजह नहीं है। सब चीजें सिंबॉलिक कथाओं के माध्यम से लिखी जाती हैं ताकि जनसाधारण तक चर्चित रहें और ज्ञानी जन उसका तथ्य प्राप्त करके और लोगों को समझा सके। देखिए, जो वास्तु पुरुष है वो इस ब्रह्मांड में व्याप्त पंच महाभूत जो शक्तियां हैं, 5 तत्व हैं, जो एलिमेंटल थ्योरी है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ब्रेक से पहले कि समान रूप से सब जगह पाई जाती है, उनकी ही बात है। अगर हम इन ये पंच महाभूत प्रकृति के हर तत्व में, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जैसा ये पिंड है वैसा ब्रह्मांड है, यानी इस ब्रह्मांड का लघुकृत रूप हमारा शरीर है। और ऐसे ही इस प्रकृति में जितना भी जड़ चेतन है, यानी पशु पक्षी पेड़ पौधे, उन सभी में समान रूप से ये पाया जाता है। तो वही पंच महाभूत उन सब में समान रूप से पाए जाते हैं। वो पंच महाभूत का बैलेंस अगर नहीं होगा तो वही शक्तियां जो हमें नेचर ने दी हैं वही हमारे लिए नुकसानदायक बन जाएंगी। जैसे वायु तत्व के, जैसे पृथ्वी तत्व के कुपित होने पर ही भूकंप इत्यादि आते हैं। जब नेचर में पृथ्वी तत्व कुपित होता है तो भूकंप आते हैं। जब नेचर में जल तत्व कुपित होता है तो सुनामी जैसी घटनाएं होती हैं। जब नेचर में प्रकृति में अग्नि तत्व कुपित होता है तो आग की घटनाएं होती हैं। और जब नेचर में वायु तत्व कुपित होता है तो बड़े बड़े तूफान और आंधी तूफान आते हैं। और जब नेचर में आकाश तत्व कुपित होता है तो इन सभी के प्रभाव, सभी के दुष्परिणाम हमको देखने पड़ते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में जब ये तत्व कुपित होते हैं तो तमाम सारे रोगों के माध्यम से
हमारे शरीर में वो प्रकट होते हैं। तो ये जो कथा है, इसमें पंच महाभूत सबको जो खा रहा है, अगर वो उसको बैलेंस नहीं रखेंगे, उसको अगर समन्वय उसका नहीं रखेंगे, उसको प्रकृति के साथ सामंजस्यता नहीं करेंगे, उसका पोषण प्रॉपरली नहीं करेंगे, तो उसके दुष्परिणाम हमको भोगने पड़ेंगे। यही इस कथा का माध्यम है। इसमें जो स्थित 45 देवता हैं, वो 45 दैवी शक्तियां यानी जो हमको तमाम सारे नेचर से अचीवमेंट मिलते हैं और जो हमारे शरीर और इस ब्रह्मांड के लिए जरूरी हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक आपका सवाल ये था कि जी आज के युग में किस तरह से पिछले 20-25 सालों में वास्तु, तो इस पौराणिक कथा के बावजूद हम बहुत सारी ऐसी बातें बताना चाहेंगे। जैसे भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र विश्वकर्मा जी ने इस पृथ्वी का निर्माण किया है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। विश्वकर्मा यानी विश्व को बनाने वाला रचयिता। उस विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी और विश्वकर्मा जी के संवाद के माध्यम से एक ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ विश्वकर्म प्रकाश। उसमें ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को पूरा ज्ञान दिया है कि कहां कहां पर घर में कहीं पर भी, पूरी सृष्टि में कहीं पर भी कोई जगह बनाते हैं, जैसी उपयोग की जगह होगी वहां पर क्या क्या वस्तुएं कहां कहां पे होनी चाहिए। उसी तरह से घर में, एक भूखंड में कहां कहां पर क्या क्या होना चाहिए, रहने का स्थान, सोने का स्थान, खाने पीने का स्थान। तो पुराने जरूरतों को देखते हुए उसमें पूरे दिशाएं, 4 दिशाएं, 4 उनकी उपदिशाएं, 8 और 8 उनकी उपदिशाएं यानी 16 भागों में बांटा गया है। और 16 भागों में बांट के बीच का मध्य स्थान ब्रह्मा जी के लिए सुरक्षित किया गया है, वो ब्रह्म स्थान, कि वो खुला आंगन वहां होना चाहिए। और उन 16 स्थानों में और तमाम सारी चीजों के साथ साथ कहाँ सोए, कहाँ दधि मथने का स्थान, और यहाँ तक कि रुदन कक्ष यानी क्रोध, जैसे मंदिर का स्थान बताया गया है कि घर में कहाँ पर पूजा का स्थान हो, वहीं ये भी बताया गया है कि नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए आज भी आज आप अगर कहीं पर किसी मनोचिकित्सक से मिलें तो वो बताता है कि भाई आपके अंदर जो तमाम सारी आप अपनी भावनाएं दबाए हुए हो या कुंठाएं जो हैं वो आपके मन में बुरी तरह से प्रभाव डालती हैं, तो नेगेटिव प्रभाव डालती हैं। तो कहा जाता है आप एकांत में अपनी बातें कह दें या भड़ास कहीं से निकाल लें या कोई ऐसा दोस्त हो जिससे शेयर कर सकें तो आप हल्के हो जाएंगे। तो उस समय जहां एक पूजा स्थान का महत्व था सकारात्मक ऊर्जा के लिए, कि घर के जो बड़े निर्णय लेने हों, जो हमें कुछ शांति चाहिए, जब हमारा मन अशांत हो, तो जहां ऐसी जगह बैठ जाएं जहां पॉजिटिव एनर्जी हो, वहां भगवान का स्थान हो, वहां बैठ करके हम शांतिपूर्वक ध्यान से अपने को स्थिर कर सकें मन को। उसी तरीके से यदि हम किसी से नाराज हैं, कोई गुस्सा है, कोई हमारे अंदर भड़ास है, कोई हमारे अंदर क्रोध आवेश है, तो उसके लिए रुदन कक्ष का स्थान बताया गया है। तो पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी ना फैलाएं, अपना क्रोध न। तो इस तरह से वास्तु की उपयोगिता हमेशा पहले ये राजा रजवाड़ों और महलों में रही, और हम लोगों के बीच में क्योंकि पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, तो दादा दादी नाना नानी के माध्यम से वो कथाओं के रूप में हमारे अंदर रही। कैसे कि हमको अभी भी ध्यान है, मेरी दादी और मम्मी सब लोग बचपन में, कि भाई उत्तर की तरफ मुंह करके खाना खाओ, पूरब की तरफ मुंह करके खाना खाओ, साउथ की तरफ पैर मत करो, इस तरह की जो छोटी छोटी बातें जो बताते थे। पढ़ो मत साउथ की तरफ मुंह करके, इधर रहो। पंडित लोग आते थे पूजा करने तो घर में बोलते थे वो ईस्ट फेसिंग यजमान बैठेंगे। तो ये सब क्या है? ये वास्तु के ही तो सिद्धांत हैं। तो इस तरह से वास्तु हमेशा से था। और हमारे यहाँ जितने भी बड़े यज्ञ होते हैं या घर में छोटा सा एक पूजन हो, आप उसमें देखो नवग्रह का एक पाटा बनाया जाता है, और उसमें उस पाटे में नवग्रहों के अलावा एक सर्प बनाया जाता है जो वास्तु का प्रतीक है। क्योंकि अनंत शक्ति मतलब सेंटर में, हमारे यहाँ कहते हैं शेषनाग के ऊपर जो है पृथ्वी टिकी है। वो कभी अपन उस पर भी चर्चा करेंगे, उसका बड़ा साइंटिफिक आधार है। तो वो जो है वास्तु के का पूजन हर जगह, तो हमेशा से ये वास्तु था। और आज जब जरूरतें बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम छोटे छोटे घरों में रहने लगे हैं, हम मल्टीप्लेक्सेस में, मल्टी स्टोरीज में रहने लगे हैं, मल्टी स्टोरी में रहने लगे, तो जब छोटे फ्लैट्स में रहने लगे हैं तो हमारी दिक्कतें और समस्याएं बढ़ रही हैं, मिसिंग कॉर्नर्स होते तमाम सारे, तो वास्तु की जरूरत हमें ज्यादा पड़ रही है, इसलिए ये सामने आ जा रहा है। जी, तो ये है तथ्य कि आज से 20 साल या 25 साल पहले वास्तु का इतना महत्व क्यों नहीं था और अब क्यों है। यार ये छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।